Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 10, book First Flight, chapter number 3. Dear students, this chapter has two parts. Part 1 is two stories about, part 1 is his first flight, written by Liam O. Flaherty, and part 2 is Black Aeroplane, dear students, written by Frederick Forsyth. So dear students, today I am going to take first part, his first flight. I am going to explain the text in Hindi. So let's start now. Dear students, यहाँ पर बिफोर यू रीड में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इसे पढ़ लेना। मैं आपको बता दूं कि यह जो फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें स्टोरी है एक यंग सीगल की। एक यंग सीगल एक छोटी सी चिड़िया होती है, समुद्री चिड़िया है ये, ठीक है। तो उसका एक बच्चा है जिसको उड़ने में बड़ा ही डर लगता है, यानी उड़ना अभी उसने सीखा नहीं है, और उनके पेरेंट्स उनको उड़ना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है यंग सीगल के साथ कि उनको लगता है, दरअसल मैं बता दूं कि ये जो यंग सीगल है ना, एक बहुत ही ऊंची चट्टान पर जो है एक लेज में रहती है। लेज एक तरह का छज्जा टाइप का हुआ, बिल्कुल खड़ी चट्टान पर छज्जा टाइप का बना हुआ है, और वहां से नीचे कहता कई मील नीचे दूर दूर तक फैला हुआ सी है, समुद्र है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो नीचे देखने पर कितना भयानक लगता होगा दृश्य। तो उस सीगल को भी ऐसा ही लगता है, और उनको लगता है कि यदि उनके विंग्स उनको नहीं संभाल सकेंगे तो शायद वे सर के बल समुद्र में गिर जाएंगे। तो यही कुछ कारण है जिसके चलते उड़ने से उसको काफ़ी डर लगता है। फिर भी बर्ड है, पक्षी है, नहीं उड़ेंगे तो भाई काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स किस तरह से उनको उड़ने के लिए सिखाते हैं, यही हम लोग जानेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज एलोन। आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, यंग सीगल यानी सीगल का बच्चा, वॉज एलोन ऑन हिज लेज, अपने लेज में। लेज को हिंदी में बोलें तो कगार, ठीक है। तो अकेला था वो बच्चा जो है यंग सीगल, अकेला ही था अपने लेज में। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और कहता है उनके दो भाई और एक बहन, यहाँ एस नहीं लगा, इसका मतलब बहन एक ही है, तो हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। ये तीनों यानी ये तीनों, दो भाई और एक बहन, कहता है पहले ही उड़ चुके थे, पिछले दिन ही। He had been afraid to fly with them। तो यह क्यों नहीं उड़ा भाई यंग सीगल? तो कहता है he had been afraid to fly with them, उन लोगों के साथ, with them उन लोगों के साथ, यानी अपने भाई और बहन के साथ उड़ने में उसे डर लगता था, उसे घबराहट होती थी। आफ्रेड मतलब डरना, यहाँ पर ही हैड बीन आफ्रेड,
वह घबरा जाता था। ठीक है, किसके साथ उड़ने में? अपने भाई बहन के साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब देखिए, राइटर कहते हैं कि somehow यानी किसी तरह से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, कि क्या किया उसने? थोड़ी सी आगे की तरफ दौड़ लगाई किसी तरह साहस करके, लेज के ब्रिंक तक आया, यानी एकदम किनारे तक आ गया। ब्रिंक, ठीक है, एज तक आ गया, एकदम लेज का जो किनारा है। और अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अटेम्प्ट किया यानी उसने प्रयास किया, कोशिश की अपने पंखों को फ्लैप करने का, फड़फड़ाने का। ठीक है, लेकिन इतने में ही वह फिर घबरा गया, डर गया, इससे आगे कुछ नहीं कर सका हुआ। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। देख रहे हैं ना, इसको आप याद रखना, माइल्स डाउन, मीलों नीचे। डर का कारण क्या है? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। ग्रेट एक्सपेंस, महाविस्तार, एक्सपेंस मतलब विस्तार, फैलाव, किसका? सी का। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, स्ट्रेच्ड जो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ नीचे, यानी उसके नीचे क्या था? विशाल समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और कहता है यह समुद्र जो है बहुत नीचे था, मीलों मील नीचे। ही फेल्ट सर्टेन, राइटर कहते हैं कि उस सीगल को पक्का यकीन हो गया था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उनके जो पंख हैं ना, वे उनको कभी नहीं संभाल पाएंगे। सपोर्ट नहीं कर पाना यहाँ मतलब संभालना, पंख उनका वजन नहीं संभाल पाएंगे। और तब क्या होगा? सो ही वेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो भाई उड़ा तो नहीं, डर के मारे, तो उसने क्या किया? बेंट हिज हेड, अपने सर को झुका लिया। ठीक है, बेंट, बेंड से बना, बेंट पास्ट इंडिफिनिट, तो उसने अपने सर को झुकाया। एंड रेन अवे बैक, और वापस भाग गया। टू द लिटिल होल, उस नन्हे से बिल के अंदर। अंडर द लेज, जो लेज के अंदर था, भीतर था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात में सोया करता था, यानी अपने बिल में जाकर घुस गया, इतना डर लगा उसको। इवन व्हेन each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. थोड़ा लंबा सेंटेंस है ना, तो इसको धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा करके समझते हैं। इवन व्हेन कहता है उस समय भी, किस समय भाई? जब उसके दो भाई और उसकी लिटिल सिस्टर यानी बहन जो है उसकी छोटी थी उससे भी, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर, जिनके पंख बहुत ही छोटे थे, देन हिज ऑन, किसके पंखों से? उस लिटिल सीगल के पंखों से। उनकी बहन और भाई के पंख बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? रेन टू द ब्रिंक,
यानी दौड़ कर के किनारे तक वे आए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने डैनों को उन्होंने फड़फड़ाया। एंड फ्ली अवे, और डैनों को फड़फड़ाते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए। लेकिन ही फेल्ड, ही यानी यंग सीगल, लिटिल सीगल, फेल्ड यानी कुड नॉट। फेल्ड का मतलब यहाँ कुड नॉट भी आप लगा सकते हो। ही कुड नॉट मस्टर अप करेज, मस्टर अप इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर करना, करेज साहस, वह साहस नहीं जुटा सका। टू टेक दैट प्लंज, उस प्लंज को लेने में, प्लंज यानी गोता मारना, छलांग मारना, ठीक है, कुदान जिसको कहते हो, छलांग, ठीक है। तो वह छलांग मारने में यानी उड़ने में उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। विच अपीयर्ड टू हिम, जो उन्हें मालूम होता था, दिखाई देता था, सो डिस्परेट, बड़ा ही भयानक। डिस्परेट मीन्स यहाँ फियरफुल, ठीक है। अब देखो, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिल्ली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flee away। देखो, अब उनके पेरेंट्स जो हैं, मम्मी और पापा, फादर और मदर दोनों आ गए थे। कॉलिंग टू हिम श्रिल्ली, उनको जोर जोर से पुकारते हुए। अपब्रेडिंग हिम, और उनको डांट रहे थे। अपब्रेड मतलब डांटना, स्कोल्डिंग, ठीक है, यहाँ दे रखा है। थ्रेटनिंग, और उनको धमकी दे रहे थे उनके मम्मी पापा। क्या धमकी? टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, कि बेटा तुम्हें कगार में ही भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे यदि तुम नहीं उड़ा तो। ये धमकी भी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान के डर से, ठीक है, वह हिला तक नहीं। कोई असर नहीं पड़ा मम्मी पापा के डांटने पर भी, ठीक है। चलिए इस पैराग्राफ में आते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, लेकिन ये जो घटना थी, मम्मी पापा जो आए थे उनके पास, तो इस घटना के बाद, अब कहता है ये 24 घंटा पहले की घटना थी, यानी एक दिन पूर्व की। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, सिंस देन यानी 24 घंटे बीत गए थे और तब से कोई भी जो है उनके नज़दीक, उनके निकट नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स। देखो भाई, कल वे क्या कर रहे थे? लिटिल सीगल दिन भर क्या किया उसने? वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। क्या देखा? कि उनके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों ही वो अपने भाई और बहन के आसपास क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उन्हें उड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे। परफेक्ट करना मतलब पूर्ण करना, पारंगत कर रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्कीम द वेव्स, कि किस तरह लहरों के ऊपर स्कीम करना चाहिए। स्कीम करना मतलब टू मूव लाइटली जस्ट एबव ए सरफेस, ठीक है, यानी किस तरह समुद्र की सतह पर चला जाता है। समुद्र की सतह पर चलने के लिए सिखा रहे थे, ठीक है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली को देखते ही किस तरह से गोता मारना है यह भी सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring,
and devour it। देखो डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में उसने भी देखा अपने ओल्डर ब्रदर को, अपने भैया को, बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग। क्या देखा कि उसने पहली हेरिंग पकड़ी। हेरिंग एक तरह का सॉफ्ट फाइंड सी फिश है, बहुत ही कोमल पंखों वाली समुद्री मछली, हेरिंग। तो फर्स्ट हेरिंग पकड़ते हुए देखा, एंड डेवर इट, और उसको निगलते हुए देखा। ये कौन कर रहे थे? उसके बड़े भाई। क्या देखा कि एक फर्स्ट टाइम उसने हेरिंग को पकड़ा, उसे निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, और उनके पेरेंट्स किसी चट्टान पर खड़े होकर के क्या कर रहे थे? ये स्टैंडिंग ऑन ए रॉक इससे रिलेटेड कर देंगे। उसके जो बड़े भाई थे, उसने फर्स्ट हेरिंग को पकड़ा, उसको निगल गया और खड़ा था कहाँ हुआ? एक रॉक के ऊपर। और जबकि उनके पेरेंट्स उनको घेरे हुए थे और रेजिंग ए प्राउड केकल, और बहुत ही गर्व के साथ उसकी सराहना कर रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल मतलब उस भाई की सराहना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और कहता है डियर स्टूडेंट्स कि सुबह सुबह पूरा का पूरा परिवार जो है घूमा करते थे एक बड़े से प्लेट्यू के ऊपर। यह प्लेट्यू कहाँ था? मिड डाउन, मिड डे यानी मिड वे मतलब बीच में, समुद्र के बीच में, ठीक है। और द अपोजिट क्लिफ यानी अपोजिट क्लिफ पर, सामने वाली जो क्लिफ है, चट्टान है, उसी चट्टान पर उनके पूरा परिवार घूम रहे थे सुबह सुबह। टॉनिंग हिम, उनको ताना दे रहे थे। टॉनिंग हिम मतलब ताना मारना, उसको उलाहना दे रहे थे। विथ हिज कवाडिस, किस बात पर? उसकी कायरता के लिए। कवाडिस मीन्स कायरता, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो, और भाई शेयर लाइक करना यदि वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।